स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको इस वीडियो में 1, 2 और 3 प्रश्न बताएंगे। अगर आप लोग तीनों प्रश्नों को ध्यान से देख लेंगे तो आप लोग गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसका मूल ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो लास्ट में संख्या है इसको हम लोग देखेंगे और इसके आगे यहाँ पे माइनस है और इसके आगे यानी कि 3x है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 10 को ऐसा कोई दो संख्या में गुणा करेंगे कि गुणा करने पे 10 आ जाए और उसी दो संख्या को घटा देने पर यहाँ पे माइनस है और इसके आगे 3x है, घटा देने पर 3 आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम 5 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पे गुणा करने पे 10 आ गया है। अब इसी दो संख्या घटा देने पर 3 लाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 5 में से यानी कि 2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, यानी कि गुणा करने पे 10 आ गया है और उसी दो संख्या घटा देने पर 3 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे 3 रहेगा उसके स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x² और यहाँ पे जाएगा माइनस फिर कोष्टक, और देखिए यहाँ पे 3 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 - 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। इस x को बाहर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस है इन दोनों में गुणा करेंगे और x से भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² और यहाँ पे जाएगा 5x माइनस में और यहाँ पे जाएगा माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ लिखेंगे -10 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पहला खंड मान लेंगे और इसको हम लोग दूसरा खंड मान लेंगे। अब इसमें देखेंगे पहले खंड में कि ऐसा कौन संख्या है कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस पहले खंड में तो देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, यानी कि इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x और देखिए यहाँ पे x बाहर ले लिए यहाँ से तो यहाँ पे x² यानी कि x 2 बार है तो यहाँ पे 1x बचेगा और यहाँ पे जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे x बाहर ले लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 5 फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए दूसरा खंड जो है इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है तो 2 के पहाड़ी में 10 5 बार में आता है, यानी कि दूसरे खंड में 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 के पहाड़ी में 10 कितना बार में आता है 5 बार में तो यहाँ लिखेंगे 5 फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि x - 5 एक कोष्टक में x - 5 एक कोष्टक में ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों सेम होता है तो समझ लीजिए गुणनखंड सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से एक उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 5 एक कोष्टक में और देखिए इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 2 एक कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 5 बराबर हो जाएगा 0 और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 2 बराबर 0। और देखिए यहाँ पे माइनस में 5 जो है इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x = 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x = 5 आ गया है और देखिए यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है x + 2 तो ये प्लस में जो 2 है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x = -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि x = 5 और x = -2 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे जो आया है यही इसका यानी कि मूल हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो x = 5 है और x = -2 है यही क्या है, इस गुणनखंड का मूल है। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस दूसरे नंबर प्रश्न को पढ़ करके फिर उसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करनी में 2x² + 7x + 5 करनी में 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे शुरू में यहाँ पे लिखा हुआ करनी में 2 और यहाँ पे लास्ट में जो लिखा है 5 करनी में 2, तो पहले क्या करेंगे, इससे और इसमें पहले गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पे गुणा कर रहे हैं नीचे, यानी कि करनी में 2 से गुणा करेंगे
5 करनी में 2 में, तो यहाँ पे देखिए गुणा कर रहे हैं तो यहाँ करनी गुणा करनी हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर गुणे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणा है, और यहाँ पे बचा है 5 तो 5 लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या करना है, 10 को ऐसा कोई दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर यानी कि 10 आ जाए, और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो यानी कि जोड़ देने पर 7 आ जाना चाहिए। चलिए एक बार और बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 10 आया है, अब 10 को ऐसा कोई दो संख्या में गुणा करेंगे कि गुणा करने पर 10 आ जाए, और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर यहाँ पे देखिए प्लस में 7 है, यानी कि 7 आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यानी कि 5 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 + 2 बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। यानी कि गुणा करने पर 10 आ गया और इसी दो संख्या को जोड़ने पर 7 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे 7 रहेगा उसके स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ आप लिखेंगे करनी में 2x² फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे 7 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा कोष्टक में 5 + 2 फिर कोष्टक बंद, यहाँ पे x है ये बाहर आ जाएगा, फिर प्लस 5 करनी हो जाएगा 2 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर आप लिखेंगे करनी में 2x² फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे x से दोनों पारी पर गुणा करेंगे और प्लस से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 5 करने में 2 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसको हम लोग पहला खंड मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा खंड मानेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि पहला खंड में ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग पहले खंड को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, यानी कि पहले खंड में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि करनी में 2 बचेगा, और देखिए यहाँ पे x 2 बार है तो यहाँ पे 1x बचेगा फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे x बाहर आ गया यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 5 फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस दूसरे खंड में देखना ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे करनी में 2 है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो लिखा है 2 इसको यानी कि करनी में 2 लिखना है। देखिए यहाँ पे लिख करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 को इस प्रकार से लिखेंगे यानी कि 2 करनी में 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर करनी से करनी गुणा करते हैं तो करनी हट जाता आता है 2, यानी कि 2 के स्थान पे हम लोग इसको रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि 2 के स्थान पे करनी में 2 × 2 है, तो यानी कि 1 करनी में 2 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा यानी कि 1 करनी में 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 2 और यहाँ हो जाएगा x फिर प्लस, देखिए यहाँ पे करनी में 2 यहाँ से बाहर आ गया है, तो यहाँ पे बचेगा 5 फिर हो जाएगा कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x है, तो देखिए यहाँ पे 2 के स्थान पे यानी कि यहाँ पे लिखे हैं करनी में 2 × करनी में 2। अगर करनी से करनी में गुणा करते हैं करनी हट जाता है, यानी कि 2 के स्थान पे हम लोग इसको रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 के स्थान पे हम इसको रखे हैं, और देखिए यहाँ पे यानी कि 2 के स्थान पे करनी में 2 × करनी में 2 और x बचा हुआ है, तो क्या किए यहाँ से करनी में 2 बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 करनी में 2 बाहर ले लिए हैं, तो 1 करनी में 2 बचा और x बचा, तो यहाँ पे लिख दिए हैं, और देखिए प्लस प्लस लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ से करनी में 2 बाहर आया है, तो समझ लीजिए यहाँ से भी बाहर आ गया है, तो यहाँ बचा है 5 फिर कोष्टक बंद कर दिए फिर बराबर 0 लिख दिए, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि कोष्टक में यहाँ पे करनी में 2x + 5 और यहाँ पे कोष्टक में यानी कि करनी में 2x + 5 दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम है तो क्या करेंगे, इन दोनों में से एक यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में 2x + 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला एक कोष्टक में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x + करनी में 2 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2x + 5 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब एक बार इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + करनी में 2 बार हो जाएगा 0, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस में 5 इसको इधर पक्षांतर कर रहे हैं, प्लस माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x बराबर -5।
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, करनी में 2 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर यानी कि -5 बटे हो जाएगा करनी में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1x का मान ये आ गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो करनी में 2 है इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस से माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस करनी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 यानी कि x मान माइनस करनी में 2 आया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला इस गुणनखंड का मूल है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इन दोनों को मिटा करके इस तीसरे नंबर प्रश्न को ऊपर लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। अगर इधर कहीं हल करेंगे तो जगह नहीं है, इसलिए हम इसको मिटाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा है 2x², इसके नीचे एक लगा देंगे, और यहाँ पे लिखा है माइनस में x, इसके नीचे एक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 2x² में तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, तो यहाँ लिखेंगे 16x²। और देखिए यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 8x, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1, और इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 8 फिर बराबर 0 लिख देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे 0 नीचे 1 लगा देंगे, 1 से गुणा करेंगे इस ऊपर वाले में तो यही संख्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 16x² - 8x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे शुरू में संख्या दिया 16 और यहाँ पे लास्ट में संख्या दिया 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, 16 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 16 गुणे 1। अगर 16 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया है 16। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऐसा कोई दो संख्या का गुणा करेंगे कि गुणा करने पे 16 आ जाए, और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 8 है, यानी कि जोड़ देने पर 8 आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर 4 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और देखिए यहाँ पे 4 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा करने पे 16 आ गया है और उसी दो संख्या को जोड़ देने पर 8 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 8 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, देखिए आप लिखेंगे 16x² यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा कोष्टक, 8 के स्थान पर हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 4 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ये जो x है इसको बाहर लिखेंगे कोष्टक के, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 16x² और देखिए यहाँ पे माइनस से दोनों गुणा करेंगे और x से दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4x, और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस में 4x, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसको हम लोग पहला खंड मानेंगे और इसको हम लोग दूसरा खंड मानेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले खंड में देखेंगे कि ऐसा कौन संख्या है कि इस पहले खंड में दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग इस पहले खंड में देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे दोनों में यानी कि 4x कॉमन आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, 4x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 4 के पावर में 16 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो यहाँ लिखेंगे 4। और देखिए यहाँ पे x² है, 1x बाहर ले लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा यानी कि 1x, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे 4x यहाँ पे बाहर आ गया है तो यहाँ पे बचेगा 1 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरे खंड में देखेंगे कि ऐसा कौन संख्या कि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर आप लोग दूसरे खंड में देखेंगे तो कोई संख्या कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, अगर इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और जिसमें कोई कॉमन नहीं आता है उसमें क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, तो प्लस से यहाँ हो जाएगा -1 फिर कोष्टक में बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद
बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में यानी कि 4x-1 और एक कोष्टक में 4x-1 यानी कि ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे इन दोनों में से पहले एक उतार लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x-1 एक कोष्टक में। अब इसके बाद देखिए इसको और इसको एक कोष्टक में यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x-1 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में फिर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x-1 बराबर हो जाएगा 0 और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x-1 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो माइनस में एक है इसको तो पक्षांतर कर देंगे, माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4x बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे इस 1 में 4 से भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x बराबर 1/4। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर भी वैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस में एक है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x बराबर 1। अब 4 से क्या करेंगे 1 में भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर यानी कि x बराबर 1/4 आया है। अब देखिए जो दोनों आया है यही आपका इस गुणनखंड का मूल होगा। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।